Assalamu alaikum dear students, how are you? My into class, hope you will be fine. Okay dear students, आप अपनी किताब निकालेंगे माशरती उलूम की और उसका सफ़ा नंबर खोलेंगे 54 सफ़ा नंबर के ऊपर आपका सबक नंबर 11 मौजूद है और सबक नंबर 11 है पालतू जानवर। जानवर मतलब एनिमल्स, पालतू ऐसे मतलब जानवर जो कि आप पाल सकते हैं, घरों में पालते हैं, वो पालतू जानवर आप देखेंगे। और इसमें इस सबक में आप दो किस्म के जानवरों के बारे में सीखेंगे, एक है जंगली जानवर और एक हैं पालतू जानवर। ये दोनों में डिफरेंस देखेंगे बेटा। ऐसे जानवर जो हम घर पे रखते हैं या घर पे पालते हैं वो हमारे पालतू जानवर कहलाते हैं। जैसे ये देखिए, ज़रा करीब करके देखते हैं इनको, ये हमारे पालतू जानवर हैं, यानी कि इनको मुर्गी, घोड़ा, ये डक, ये सारी चीज़ें हम घर पे पाल सकते हैं। जबकि ये जो है ये जंगली जानवर हैं, इनको हम घर पे नहीं पाल सकते क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदा होते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जानवर पालना और मवेशी पालना। जानवर पालना किसे कहते हैं? जानवर पालना वो जानवर जिनको हम इस मकसद के लिए पालते हैं कि उनकी नस्ल को बढ़ाकर, उनको मिलाकर, उनको हम बेच के नई चीज़ें खरीद सकें। ठीक है, उसको जानवर जो है वो पालना कहते हैं। अब मवेशी पालना क्या है? मवेशी पालना एक थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये है कि इसमें भी जानवर ही पाले जाते हैं, लेकिन इसमें जो किसान होते हैं वो जानवर को इस तरह से पालते हैं कि उनसे फ़ायदे हासिल करते हैं। जैसे जानवर जो हैं वो गाय, भैंस, इस तरह वो उनको पालते हैं, उससे दूध लेते हैं, उससे गोश्त खाते हैं और उनको बेच के उनसे पैसे भी कमाते हैं। तो ये जो है ये मवेशी पालना कहलाता है। ठीक है, ये इससे हमें डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं। ये देखिए, गाय से हमें दूध मिल रहा है, इससे फसलों में हल भी चलाई जा रही हैं, इससे ये फ़ायदा हो रहा है। और ये देखें, भेड़ बकरियां जो हैं, ये भेड़ें हैं, इनकी खाल इस्तेमाल होती है, इनकी फर्श से कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो ये सर्दियों के जितनी भी मसनूआत बनती हैं वो खाल से बनती हैं, इनकी खाल से, और इससे हमारी बॉडी जो है इन कपड़ों के इस्तेमाल से गर्म रहती है और हमें हरारत जो है वो बाहर की ठंडी सर्दी से महफूज रखते हैं हम। इसके अलावा जानवरों से मज़ीद हासिल होने वाली चीज़ें देखिए, पनीर है, दही, मक्खन, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें हमें जानवरों से हासिल होती हैं। मुर्गबानी क्या होता है? पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को पाला जाता है, इनसे हमें अंडे और गोश्त हासिल होता है। ठीक है, तो ये मुर्गबानी होता है, यानी कि मुर्गियों को पालना। मक्खियाँ रखना, ये बच्चों कैसा है? मक्खियाँ कौन सी वाला? ये जो आम मक्खियाँ हमारे मुंह में बैठ जाती हैं, ऐसे करके उठाते हैं, वो वाली मक्खियाँ? नहीं बेटा, ये वो वाली मक्खियाँ नहीं है। ये वाली जो है ना, ये हनी बीज हैं, शहद वाली मक्खियाँ जो हैं, इनको पालने से बहुत फ़ायदा होता है। इससे हमें इनको पालने से, देखें, लोग इनको पालते हैं और फिर इससे शहद बनवाते हैं इन मक्खियों से। तो शहद जो है हमारे नबी की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा है। ठीक है, अब देखिए कि मछलियों का फार्म, ये भी जानवर जो है ये इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। फार्म को इसलिए पाला जाता, फार्म में इसलिए मछलियाँ रखी जाती हैं ताकि उनको पाला जाए और फिर उनको खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनका गोश्त इतना मज़ेदार होता है। और देखा नहीं आपने मार्केट्स, फ़िश जो है हम रोड्स पे भी देखते हैं, वहाँ पे भी बेचने वाले खड़े होते हैं। समंदर किनारे भी जो है वो फ़िशेस मौजूद होती हैं, इसके अलावा दरियाओं के किनारों पे भी। तो ये फ़िशेस जो हैं ये भी एक मज़ेदार और मरगूब ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। पालतू जानवर क्या हैं? कुछ जानवरों को पालकर हम इनकी तरबियत करते हैं ताकि वो हमारे काम आ सके, इन्हें पालतू जानवर कहते हैं। जैसे देखिए कि जैसे हमारे पास डॉग्स होते हैं, जैसे कैट्स होती हैं, जैसे घोड़े होते हैं, इनको सिखा के इनको हम अपने मुताबिक इनसे काम वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ तक हमारी रीडिंग जो है वो पूरी हुई। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, हमारे साथ रहिए।